Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to start our chapter 8 of class 6 SST, and the name of the chapter is Development of Empires, the Mauryas. We will start with the introduction part. In the 4th century BC, Magadha was ruled by the Nanda kings and was the most powerful kingdom of the north. अगर हम 4th सेंचुरी की बात करें तो जो मगध थी बेटा वो नंद जो किंग थे, और जितने भी हमारे नॉर्थ में जितने भी पावरफुल किंगडम थे उनके द्वारा यहाँ पर रूल किया जाता था. द नंदास हैड कलेक्टेड अ वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ इन टैक्सेस एंड दे केप्ट अ ह्यूज आर्मी. जितने भी नंद लोग थे वो क्या करते थे, अपनी बहुत ज़्यादा अमाउंट को, वेल्थ को कलेक्ट करते थे टैक्सेस के फॉर्म में, और वो अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाकर रखते थे. बट दे वर नॉट एफिशिएंट रूलर्स, लेकिन उनके पास एफिशिएंट रूलर्स नहीं थे. सो इट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरथ्रो देम. तो इसीलिए उनको ख़त्म करना या उनको डिक्लाइन करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था. A Brahmin minister called Chanakya, also known as Kautilya or Vishnugupta, trained a young man Chandragupta by name of the Mauryan family who overthrew the Nanda kings. एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे जिनका नाम चाणक्य था, जिनको हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे. उन्होंने क्या किया, एक यंग मैन जिनका नेम चंद्रगुप्त था, जो कि मौर्यन फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया, जिससे नंद जो भी किंग थे, जो नंदा डायनेस्टी थी, उनको वो इजीली हरा पाए. नाउ वी विल टॉक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य. द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य who ruled from about 322 to about 298 BC. अगर हम मॉडर्न एम्पायर की बात करें जो कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, उन्होंने वहाँ पर रूल किया 322 से 298 BC तक. ही रिप्लेस द नंदाज, उन्होंने क्या किया, नंद लोगों को रिप्लेस किया. दिस केम अबाउट पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, और ये जो था धीरे धीरे हमारे यूज़ में है जैसे जैसे जो अलेक्जेंडर के इन्वेशंस थे उनके साथ. एंड द डिक्लाइन ऑफ पार्सियन स्ट्रेंथ इन इंडिया, और धीरे धीरे इंडिया में पार्सियन लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती गई, और जितने भी मॉडर्न लोग थे वो आगे बढ़ते गए. चंद्रगुप्ता वॉज अ मेंबर ऑफ लो कास्ट कुलहीना मुरा. अगर हम चंद्रगुप्त जी की बात करें तो वो एक बहुत ही लोअर कास्ट के मेंबर थे, जिसे हम कुलहीना या मुरा कहते थे. हिज मदर मुरा वॉज अ विमेन ऑफ लो कास्ट. उनकी मदर मुरा जो थी वो बहुत ही लो कास्ट से बिलोंग करती थी, बट वॉज द वाइफ ऑफ अ नंदा किंग, लेकिन वो क्या थी, नंद राजा की एक बीवी थी. आफ्टर वूम द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड, और इसी के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी जो डायनेस्टी थी वो पाई जाने लगी. चंद्रगुप्ता वॉज फॉर सम टाइम इन अलेक्जेंडर्स कैंप इन पंजाब. जो चंद्रगुप्त थे वो क्या कहे बेटा, चंद्रगुप्त जो थे अलेक्जेंडर जी के एक कैंप लगा था पंजाब में, वहाँ पर भी गए थे. After Alexander's departure from India, he took advantage of the fluid situation in the northern part. और जैसे क्या हुआ, जब भी अलेक्जेंडर जो थे वो इंडिया से डिपार्ट कर चुके थे, तो इसका फ़ायदा उन्होंने इंडिया के जितने भी फ्लूड सिचुएटेड एरियाज थे, नदर्न पार्ट थे, उनको वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज उठाया था. नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था इंडिया का, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी एडवांटेज उठाया. ही फर्स्ट मेड हिमसेल्फ मास्टर ऑफ द पंजाब. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, खुद को पंजाब का मास्टर बना लिया. एंड देन लेड एन आर्मी टू पाटलिपुत्रा रूल्ड बाय महापद्मानंदा ऑफ लोअर ओरिजिन एंड डिफीटेड हिम. और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे महापद्मानंद जी के द्वारा जो भी उनकी पाटलिपुत्र में आर्मी बनाई गई थी उसको लीड किया, और धीरे धीरे बाकी दूसरे शासकों को हरा दिया. चंद्रगुप्त मौर्य डिड नॉट बिकेम पावरफुल ऑल बाय हिमसेल्फ. जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने आप से एक पावरफुल किंग नहीं बन पाए थे. इट इज़ लाइकली दैट ही वॉज रेज टू पावर बाय चाणक्य. ऐसा माना जाता है कि अगर चाणक्य की नीतियों को वो फॉलो ना करते या कौटिल्य उनके साथ नहीं होते तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाते. हु आउटविटेड रक्षासा द फेथफुल मिनिस्टर ऑफ द नंदाज. क्योंकि उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके फेथफुल मिनिस्टर थे नंदाज के, जिनका नाम था राक्षसा, उनकी उन्होंने भी हेल्प ली थी. व्हेन सेल्यूकस निकेटर द ग्रीक जनरल प्लान्ड एन अटैक, चंद्रगुप्त रेसिस्टेड हिज मूवमेंट विद एन इमेंस आर्मी. और थोड़े टाइम बाद जो सेल्यूकस निकेटर थे, जो कि ग्रीक के जनरल माने जाते हैं, उन्होंने उन पर एक युद्ध करने का प्लान बनाया, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी ही आसानी से अपनी आर्मी के साथ मूवमेंट करके उसको रिजॉल्व कर लिया. द ग्रीक Syrian ruler safely went back content with an exchange of 500 Indian elephants for eastern Afghanistan, Baluchistan and the area west of the Indus.
तो जो हमारे ग्रीक के जो सीरियन रूलर थे उन्होंने क्या किया, वो सेफली ही अपने साथ लौट गए, क्योंकि उन्हें एक्सचेंज में क्या देना पड़ा, उन्हें 500 जो एलिफेंट्स थे, इंडियन एलिफेंट्स देने पड़े, जो कि हमारे ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जितना भी हमारा इंडस का वेस्ट एरिया है वहाँ पर कवर किया। सेल्यूकस गेव हिज डॉटर हेलेन इन मैरिज टू चंद्रगुप्ता, और इसीलिए जो सेल्यूकस निकेटर थे उन्होंने अपनी बेटी हेलेन को चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करा दी और उनको दे दिया। आफ्टर दैट द टू मैन बिकेम फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो दो लोग थे वो आपस में फ्रेंड्स बन गए। द मॉडर्न एम्पायर गॉट एक्सटेंडेड अप टू हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट एंड दी हीरत इन द वेस्ट। अगर हम बात करें मॉडर्न एम्पायर की तो वो आपका नॉर्थ वेस्ट के हिंदू कुश और हीरत के वेस्ट में क्या हो गया, बाकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। पॉलिटिकल यूनिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। अगर हम पॉलिटिकल यूनिटी की बात करें बेटा, तो वो कंट्री के सारे पार्ट में क्या हो गई थी, इस्टेब्लिश हो चुकी थी। आफ्टर हिज रिट्रीट सेल्यूकस सेंट एन एम्बेसडर नेम्ड मेगास्थनीज टू लिव एट पाटलिपुत्र, और इसी के बाद उन्होंने क्या किया, सेल्यूकस जो थे उन्होंने अपने एक एम्बेसडर भेजा जिसका नेम था मेगास्थनीज, कि जाओ आप वहाँ पर जाकर रहो। ही स्टेड देयर फॉर अबाउट 6 years एंड रोट अबाउट हिज इम्प्रेशंस इन हिज बुक इंडिका, और वो वहाँ पर 6 years तक रहे थे और जितने भी इम्प्रेशंस थे उनको उन्होंने अपनी बुक इंडिका में लिखा था। तो द बुक ऑफ इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। फ्रॉम हिज राइटिंग्स वी गेट अ विविड अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्ता, और उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, उनकी जो लेखनी है, उससे ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त हुए हैं उनके क्या क्या चीज़ें करते थे वो। हिज कोर्ट एंड हिज कैपिटल, और उनके क्या कोर्ट थे, किस तरह की उनकी कैपिटल थी, उसके बारे में हमें नॉलेज मिली थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट बिंदुसारा। चंद्रगुप्ताज रीजन लास्टेड फॉर 24 years। तो चंद्रगुप्तों का जो शासन था वो 24 सालों तक चला था। His son ascended to the throne of the mighty empire built by his father in 298 BC and ruled for 25 years। और उन्होंने उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो गद्दी थी, जो थ्रोन थी, वो उनके बेटे ने संभाली थी, उसको उन्होंने बनाया था, और 298 से लेकर 273 BC तक 25 सालों तक उन्होंने वहाँ पर राज्य किया था। ही मेड नो अग्रेसिव वॉर्स अगेंस्ट हिज नेबर्स। उन्होंने क्या किया, कोई भी एक अग्रेसिव वॉर नहीं किया था अपने पड़ोसी देशों के साथ। ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया वॉज अंडर हिम एक्सेप्ट सम पेटी किंगडम्स इन द एक्सट्रीम साउथ। इंडिया का ज़्यादातर जो पार्ट था वो उनके अंडर आता था, केवल कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर जो कि साउथ में पाए जाते थे। ड्यूरिंग हिज रीजन द एम्पायर एक्सटेंडेड एज फार साउथ एज मैसूर। अगर हम बात करें उनके एम्पायर की, तो वो आपका साउथ से लेकर जितना ज़्यादा मैसूर तक फैला सकते थे उन्होंने वो एक्सटेंड किया था। तो बिंदुसारा इज कॉल्ड स्लेयर ऑफ फोर्स, हिज रीजन इज नॉट वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। जबकि बिंदुसारा को क्या कहा जाता था, स्लेयर ऑफ फोर्स कहा जाता था, क्योंकि उनका जो भी रीजन था वो उनके पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट अशोका द ग्रेट। बिंदुसारा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोक। अगर हम बिंदुसार की बात करें तो उनको जो भी सफलता मिली थी वो उनके पुत्र अशोक के बिहाफ पर मिली थी। इन 273 BC who emerged not only as the most famous king of the Mauryan dynasty, और अगर हम 273 BC की बात करें तो ना केवल उन्होंने क्या किया, मॉडर्न डायनेस्टी के एक बहुत ज़्यादा फेमस किंग बने, बल्कि रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, और उनको वर्ल्ड और इंडिया दोनों का ही सबसे ज़्यादा रिगार्डेड किंग माना जाने लगा। ही रूल्ड फ्रॉम अबाउट 273 BC टू अबाउट 232 BC। उन्होंने 273 BC से लेकर 232 BC तक राज्य किया। हिज एम्पायर कवर्ड द होल टेरिटरी फ्रॉम हिंदू कुश टू बंगाल। उनका जितना भी एम्पायर था वो हिंदू कुश से लेकर बंगाल के जितने भी टेरिटरी है उन सभी को कवर करता था। एंड एक्सटेंडेड ओवर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द होल ऑफ इंडिया विद द एक्सेप्शन ऑफ अ स्मॉल एरिया इन द फारदेस्ट साउथ। और इन सभी एरियाज को छोड़कर इंडिया के हर एक एरिया तक वो क्या था, फैला हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू रूल ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो वो सबसे ऐसे पहले इंडियन किंग हुए हैं जिन्होंने बल्कि पूरे इंडिया पर ही क्या किया है, राज्य किया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अशोकाज अर्ली लाइफ। उनकी जो पहले की लाइफ थी वो कैसी थी। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अकाउंट्स अशोकाज मदर वॉज सुभद्रंगी। एज अ प्रिंस ही सर्व्ड एज द वायसराय ऑफ उज्जैनी एंड तक्षशिला। अगर हम उनके ट्रेडिशनल अकाउंट्स की बात करें तो जो अशोका की मदर थी वो थी सुभद्रांगी, और एज अ प्रिंस उन्होंने क्या किया था,
वो एज अ तक्षशिला और उज्जैनी को वायसराय की तरह सर्व किया था। और उज्जैनी में क्या हुआ, उनको लव हो गया था देवी और विदेशी महादेवी के साथ, जो कि एक मर्चेंट की बेटी थी, whom he married, जिससे उन्होंने शादी कर ली थी। His two other queens were कुरुवाकी एंड असंधिमित्रा। अगर उनके हम दूसरी और अदर क्वींस की बात करें तो वो कौन कौन थी, असंधिमित्रा और कुरुवाकी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कलिंगा वॉर। अब हम कलिंग वॉर के बारे में बात करेंगे कि वो किस पीरियड में हुआ था और किन किन के बीच हुआ था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रीजन वॉज हिज वॉर विद कलिंगा। अगर हम उनके सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात करें तो वो किन के बीच में था बेटा, कलिंगा के साथ उनका वॉर होता था, जो कि आप मॉडर्न टाइम में उड़ीसा में है। विच प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, जो कि उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। द कलिंगन्स वर ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग पीपल। अगर हम कलिंग लोगों की बात करें तो वो बहुत ही ब्रेव होते थे और बहुत ही रिस्पेक्टिंग पीपल थे। दे डिड नॉट सरेंडर देमसेल्व्स टू द मॉडर्न एम्परर एंड देयरफॉर व्हेन अशोका इन्वेडेड कलिंगा इन 261 BC दे ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस। और इसीलिए यही रीज़न था कि उन्होंने अपने आप को मॉडर्न एम्परर को क्या नहीं किया था, सरेंडर नहीं किया था। और इसीलिए जो अशोका है उन्होंने क्या किया था, कलिंगा में एक वॉर किया था। दे ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस, जिससे कि उन्होंने अपने एक रेजिस्टेंस शो किया था। अशोका कंकर्ड कलिंगा आफ्टर अ ब्लडी वॉर। अशोका ने क्या किया था बेटा, एक ब्लडी वॉर के बाद कलिंगा को जीत लिया था। द कलिंगा वर कम्प्लीटली राउटेड एंड 100,000 वर स्लेन। अगर हम कलिंगन्स की बात करें तो वो बहुत ही राउटेड हो चुके थे एंड 100,000 से भी ज़्यादा क्या थे बेटा, स्लेन लोग थे। एंड मैनी टाइम्स दैट नंबर डाइड, और इससे भी ज़्यादा लोग उस वॉर में मारे गए थे। द साइट ऑफ दिस मैसिव ब्लड शेड एंड स्लॉटर सो डीपली अफेक्टेड अशोका। और इस भयंकर ब्लड शाही युद्ध ने क्या किया था बेटा, अशोका के दिल को बहुत ज़्यादा आहत किया था, अफेक्ट किया था। दैट ही वोड नॉट टू वेग इन वॉर इन फ्यूचर, जिससे उन्होंने ये प्रण लिया था कि अब वो फ्यूचर में कभी भी कोई वॉर नहीं करेंगे। ही वॉज पॉसिबली द फर्स्ट रूलर इन हिस्ट्री टू गिव अप वॉर एज मीन्स ऑफ गेटिंग वॉट ही वॉन्टेड। और पॉसिबली वो ऐसे पहले रूलर थे हिस्ट्री में जिन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया था, जो वो जैसा चाहते थे और वैसा उन्होंने किया था। अशोका एज अ बुद्धिस्ट। अब हम रीड करेंगे कि अशोका जो थे वो किस तरीके से बुद्धिज्म को फॉलो करते थे एंड उन्हें कैसे एक बुद्धिस्ट की तरह देखा जाता था। आफ्टर द कलिंगा वॉर द अशोका अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एंड पीस एज अ क्रीड ऑफ हिज लाइफ। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोका ने क्या किया था, नॉन वायलेंस को अपना लिया था और वो सब जगह पीस चाहते थे। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड डिक्लेयर बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजन। और उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और पूरे स्टेट को एक बुद्धिस्ट स्टेट की तरह ट्रीट किया था। ही एम्फेसिस द पॉलिसी ऑफ अहिंसा। उन्होंने अहिंसा की पॉलिसी को अपनाया था। ही वेंट टू पिलग्रिमेजेस टू वेरियस बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेसेस। वो बहुत सारे बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेसेस पर भी जाने लगे थे। ही बिल्ट स्तूपाज एंड विहाराज। और उन्होंने बहुत सारे स्तूप और विहार भी बनवाए थे लोगों के लिए। ही सेंट बुद्धिस्ट मिशंस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने बुद्धिज्म का जो एक मिशन था वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैलाया था। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। अगर हम बात करें उनके बेटे महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा की, तो उन्होंने उनको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म धर्म का जो भी प्रोपोगेशन है और जो भी प्रस्ताव है वो लेकर, कि वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध धर्म का प्रचार कर सके। अशोकास धम्मा और धर्म। अब हम रीड करेंगे उनके धर्म के बारे में। द वर्ड धम्मा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्म। जो हमारा धम्म वर्ड होता है वो हमारा संस्कृत का जो वर्ड है धर्म, उसी का एक प्राकृत फॉर्म माना जाता है। अशोकास धम्मा वॉज बेस्ड ऑन पाइटी, मोरल लाइफ, राइटियसनेस, क्लैरिटी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो जो हमारे अशोका के धर्म थे वो किस पर बेस्ड थे, पाइटी पर, मोरल लाइफ पर, राइटियसनेस पर, चैरिटी, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। अकॉर्डिंग टू धम्मा द किंग हैड टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर टू पीपल एज अ फादर प्रोटेक्ट्स हिज सन। और जो हमारे अशोका जी थे वो धर्म को इतना ज़्यादा मानते थे, इस तरीके से सेफली प्रोटेक्ट करते थे जैसे एक बेटे को उनका जो फादर है वो प्रोटेक्ट करता है। टू मेक प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा
accessible and understandable to all, he puts up edicts or inscriptions at the important places throughout the empire. और जितने भी हमारे धर्म से रिलेटेड जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं जो लोगों के समझने लायक हैं, वो भी उन्होंने क्या किए थे, बहुत ज़्यादा एडिक्ट्स करे थे, उन लोगों इंस्क्रिप्शंस करा दिए थे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर, उनको गुदवा दिया था वहाँ पर कि लोग उनको पढ़कर नॉलेज गेन कर सकें, और पूरे एम्पायर में उनको फैला दिया गया था. एंड सेंट मैसेंजर्स ऑफ धम्मा आउटसाइड द एम्पायर, और अपने मैसेंजर्स को वो भी अपने किंगडम के बाहर भी भेजते थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट अशोकाज एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, की जो अशोक है उन्होंने क्या क्या एडिक्ट्स लिखे हैं, क्या क्या लेख लिखे हैं और क्या क्या उनके इंस्क्रिप्शंस रहे हैं. Ashoka had great stone pillars erected throughout his empire with the record of his life and thoughts inscribed on them. अगर हम अशोका जी की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी स्टोन के पिलर्स थे बड़े बड़े वो बनवाए थे अपने एम्पायर में, और उनकी जो लाइफ के रिकॉर्ड्स हैं या जो भी चीज़ें उन्होंने लिखवाई हैं वो सब अभी भी देखने को मिलता है. द पिलर्स एट सारनाथ हैड 4 लायंस कार्व्ड ऑन द टॉप. अगर हम सारनाथ के पिलर की बात करें तो उस पर 4 लायंस उन्होंने बनवाए थे. इन दीज इंस्क्रिप्शंस ही इंस्ट्रक्टेड हिज पीपल टू रिवेयर ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड टू हैव टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स. उन्होंने जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो लेख लिखे हैं उसमें अपने लोगों को यही इंस्ट्रक्ट किया है, जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं, उनको हमें रिवेयर करना चाहिए और सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस रखना चाहिए, एक दूसरे के धर्म की काट नहीं करनी चाहिए. दीज वर अ काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज पीपल, और यही तरीका था कि वो अपने लोगों को इन चीज़ों के बारे में कंडक्ट करते रहते थे. द लैंग्वेज ऑफ द एडिक्ट्स वॉज प्राकृत, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल. अगर हम उनके जितने भी एडिक्ट्स हैं जो उन्होंने लेख लिखे हैं उनकी जो कॉमन लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत, जो वहाँ के लोगों की एक कॉमन लैंग्वेज मानी जाती थी. द वर्ड्स वर कार्व्ड इन अ स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्राह्मी, और उन्होंने जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी हैं उन पर उन्होंने ब्राह्मी लिपि में शब्दों को लिखा है. अशोका कंस्ट्रक्टेड नो लेस देन 8,400 स्तूपास और विहाराज इन मैनी प्लेसेस थ्रू आउट इंडिया एंड इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया. अगर हम बात करें जो अशोका हैं उन्होंने क्या किया है बेटा, 8,400 से भी ज़्यादा ही स्तूप और विहाराज वहाँ पर उन्होंने बनवाए थे पूरे इंडिया में और एशिया के अदर पार्ट्स में. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्तूपा इज़ द ग्रेट स्तूपा एट सांची, जिनमें से सबसे जो मेन है वो है हमारा सांची का ग्रेट स्तूप. नाउ वी विल टॉक अबाउट अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रीड करेंगे. अशोका बिलीव्ड दैट A king must care for his subjects as a father cares for his children. अशोका का ये मानना था कि एक राजा को अपनी चीज़ों की केयर बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए जैसे एक फादर अपने बेटे की केयर करता है. इन वन ऑफ हिज फेमस कलिंगा एडिक्ट ही सेज, उन्होंने ये देखा कि उनकी जो फेमस एडिक्ट थी उसमें उन्होंने लिखा था ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, जितने भी मैन हैं वो सभी मेरे चिल्ड्रन हैं. ही बिल्ट रोड्स एंड प्लांटेड शेडी ट्रीज अलॉन्ग द रोड्स, डग वेल्स, बिल्ट रेस्ट हाउसेस एक्सेट्रा. उन्होंने रोड्स बनवाई, बहुत सारे शेडी ट्री प्लांट किए रोड्स के साइड में, कुएं खुदवाए और बहुत सारे रेस्ट हाउसेस भी बनवाए थे. ही ओपन हॉस्पिटल्स टू क्योर सिक मैन एंड सिक एनिमल्स. उन्होंने क्या किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन किए जितने भी सिक और मैन या जो एनिमल्स होते हैं उनको क्योर करने के लिए. अशोका वॉज द हेड ऑफ द पॉलिटी, और अशोका जो थे वो हमारी पॉलिटी के एक हेड माने जाते थे. ही रूल्ड हिज वास्ट एम्पायर फ्रॉम हिज कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा. उन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को पूरा रूल किया पाटलिपुत्रा के किंगडम से ही बैठकर. ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक काउंसिल होती थी जो उनको हेल्प करती थी. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 प्रोविंसेस. उनका जो एम्पायर था वो 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था. एंड ईच प्रोविंस वॉज अंडर अ गवर्नर, और हर एक प्रोविंस क्या था, गवर्नर के अंडर आता था. ऑल्सो नोन एज वायसरॉय और राज्यपाल, जिनको हम या तो वायसराय कहते थे या राज्यपाल कहते थे. द प्रोविंसेस वर मेड अप ऑफ ग्रुप्स ऑफ विलेजेस एंड वेरियस ऑफिसर्स लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. और जितने भी प्रोविंसेस होते थे वो सभी लोगों के ग्रुप के द्वारा मिलकर बनाए जाते थे, और जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को लुक आफ्टर करते थे. In addition to these officers, there were special groups of officer called धर्म महामात्रास. और इन्हीं ऑफिसर्स के साथ साथ कुछ स्पेशल ग्रुप भी बना होता था ऑफिसर्स का, जिसको हम धर्मा महामात्रास कहते थे. दे इंस्पेक्टेड द लोकल वर्क, वो जितना भी लोकल वर्क होता था उसको इंस्पेक्ट करते थे.
listened to the people, heard their complaints and persuaded the people to follow the Dhamma. वो क्या करते थे, लोगों की परेशानियां सुनते थे, उनकी कंप्लेंट्स को सुनते थे और लोगों को चीज़ें फॉलो करने के लिए गाइड करते थे. At village level, the administrative works were carried out by a group of officers. अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था वो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा ही लाया जाता था. Their responsibility was to keep the record of the people. उनका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोगों के जो भी वर्क होता है उसकी पूरी डिटेल्स रखें. Now we will talk about the greatness of Ashoka. Ashoka is considered as one of the greatest rulers in Indian history. अगर हम अशोका की बात करें तो उन्हें इंडियन हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में से एक माना जाता है. He is regarded as a wise and benevolent ruler. अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा वाइज और benevolent रूलर के नाम से जाना जाता है. He too was a great conqueror like Napoleon and Alexander. अगर हम बात करें तो वो भी नेपोलियन और अलेक्जेंडर की तरह एक बहुत ही ग्रेट कन्क्यूरर माने जाते हैं. It was he who preached non-violence and left no stone unturned to spread Buddhism. अगर हम बात करें तो वो नॉन वायलेंस को सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे और उनके टाइम पर कोई भी ऐसा थ्रोन नहीं था जो उस टाइम पर वहाँ पर उन्होंने रहकर बुद्धिज़्म को स्प्रेड ना किया हो. He was liberal and tolerant in his outlook. वो बहुत ही लिबरल और टॉलरेंट माने जाते थे. He gave equal treatment to his subjects. वो क्या करते थे, सभी चीज़ों को इक्वली ट्रीट करते थे, सबका इक्वल ट्रीटमेंट मानते थे. No man was rich or poor in his eyes. उनकी नज़रों में ना कोई पुअर था ना कोई ज़्यादा रिच था. Now we will talk about decline of the Mauryan Empire. The Mauryan Empire collapsed within less than 50 years after the death of Ashoka due to weak successor, revolts in provinces, lack of ability to manage a vast empire and weakening military strength of the empire on account of emphasis on non-violence and बुद्धिज़्म. अगर हम मॉडर्न एम्पायर के कोलैप्स की बात करें, उनके डिक्लाइन की बात करें तो वो डेथ की, अशोका जी की जो डेथ हुई थी उसके 50 इयर्स के बाद में बिल्कुल भी नहीं बच पाई थी क्योंकि उनके पास जो सक्सेसर थे वो बहुत ही वीक हो गए थे. उनके बहुत प्रोविंसेस में रिवोल्ट होते रहते थे. वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर को मैनेज करने की एबिलिटी नहीं रख पाए थे. उनकी जो भी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही वीक हो गई थी और जो नॉन वायलेंस था और जो बुद्धिज़्म था वो भी बहुत ज़्यादा कम रह गया था लोगों के अंदर. द लास्ट मॉडर्न एम्परर was Bridharth. He was murdered in 185 BC by his own commander-in-chief Pushyamitra Shunga, who started Shunga dynasty and protected India from the early invention of the Hunas. अगर हम बात करें तो जो हमारे लास्ट मॉडर्न एम्परर थे वो थे बृहदर्थ, जिनको उन्हीं के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया गया था और बाद में उन्होंने अपनी खुद की शुंग डायनेस्टी थी वो स्टार्ट की थी जिससे कि वो जो भी हून लोग थे उनसे इंडिया को बचा सकें. नाउ वी विल रीड अबाउट चाणक्याज अर्थशास्त्र. ऑफ द लिटरली सोर्सेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द रिमार्केबल ट्रीटीज द अर्थशास्त्र. और अभी इन सभी चीज़ों के अध्ययन करने के बाद अब अगर लिटरली सोर्सेज की बात करें तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल है अर्थशास्त्र. इट वॉज ओरिजिनली रिटन बाय चाणक्य. वो ओरिजिनली चाणक्य जी के द्वारा लिखा गया है. The treatise is an individual guide to providing information about the economy, administration and society of the day. अगर हम बात करें एक इंडिविजुअलेबल गाइडेंस की तो वो हमें क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में और उनकी सोसाइटी के बारे में. As for its subject, the author Kautilya himself described it as the branch of knowledge which deals with the acquisition and preservation of domain. जो कि क्या करती है, जो भी इनके ऑथर है खुद के कौटिल्य जी ने इनको लिखा है तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि ये जो हमारी बुक है अर्थशास्त्र ये नॉलेज की एक ब्रांच मानी जाती है जो कि लोगों की चीज़ों को क्या करते थे, जो भी प्रिजर्वेशन और जो एक्विजिशन होता था या डोमेन में डील करना होता था वो सब उन्होंने उस बुक के अंदर लिखा है. It is, however, broader in scope for it deals with the art of government in the widest sense of term. अगर हम बात करें तो इनका जो भी गवर्नमेंट के साथ जो भी डील करने की चीज़ें थी वो बहुत ही ब्रॉड हो चुकी थी और एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका आइडिया होता था. Its breadth of perspective is evident from its first chapter which deals with the education of a king. और अगर हम इनके पर्सपेक्टिव की बात करें, इनका जो पहला ही चैप्टर है वो क्या करता है कि एजुकेशन ऑफ किंग जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन पर इसने प्रकाश डाला है.
इट फर्दर डिस्क्राइब्स हाउ अ किंग शुड डिवाइड हिज टाइम। इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि एक किंग को अपने टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, एंड द वेरियस एक्टिविटीज़ ही शुड एंगेज इन, और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एक किंग को अपने आप को इंगेज रखना चाहिए। एंड कंप्राइजेज प्रैक्टिकली एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, और उसे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के हर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। द एक्विजिशन and the preservation of domain almost always implies intrigue and espionage। अगर हम जितने भी इस एक्विजिशन और प्रिजर्वेशन की बात करें तो जितने भी डोमेन्स होते हैं वो हमेशा किस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, इंट्रिग्यू और एस्पियोनेज पर, राइट। द अर्थशास्त्र ऑल्सो डील्स विद दीज एस्पेक्ट्स, बट द वर्क विच डिस्क्राइब्स विविडली द कोर्ट intrigue and careful planning by which Chandragupta acquired the throne of Magadha is a much later work, मुद्रा राक्षसा by विशाखादत्त। अगर हम बात करें जितनी भी उनके विविड प्लानिंग होती थी वो ये मानते थे, उन्होंने ये डील में जो भी एक्सपेक्ट किया था तो ये वो जानते थे कि जितने भी कोर्ट इंट्रिगेट्स या केयरफुल प्लानिंग होती है जो कि चंद्रगुप्ता जी ने की थी मगध की थ्रोन पर बैठकर, राजगद्दी पर बैठकर, वो ही धीरे धीरे मच बेटर होता चला गया और फिर उसको जो भी मुद्रा राक्षस जो कि विशाखादत्त जी हैं उनके द्वारा संभाल लिया गया। सो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स प्रोसीड अहेड। मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक, कौन थे जो मेगास्थनीज थे, ग्रीक के एम्बेसडर थे। डैश इज ऑल्सो नोन एज अ स्लेयर ऑफ फोर्स, सो आंसर विल बी बिंदुसारा। The book Indica was written by Megasthenes, so third option will be Megasthenes. Ashoka made dash the state religion, तो अशोका ने क्या किया था, बुद्धिज्म को ही एक स्टेट रिलीजन बना दिया था। The language of the edicts was प्राकृत, और जितनी भी हमारे एडिक्ट्स की लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। द सक्सेसर ऑफ अशोका वर वीक रूलर्स, जितने भी अशोका के सक्सेसर थे वो कैसे रूलर्स थे, वीक रूलर्स थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका बुद्धिज्म बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिलीजन। As a prince, Ashoka served as the viceroy of Ujjaini. So like this we have completed fill in the blanks of this chapter. Remaining part of this chapter you have to attempt by your own, like true false, answer in brief and answer in detail. Thanks for watching this video.